दोस्तों याद कीजिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में घूम घूम कर रैलियों को करना, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोगों की मौजूदगी होती थी और उस मौजूदगी के बीच में कितनी बड़ी तादाद में इस देश का युवा होता था। 2014 बीत गया, 2015 बीत गया, 2019 भी आया और उस वक्त भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूम कर रैली ही करते नजर आए और उस रैली में नारे लगाने के लिए और कोई नहीं, इसी देश का युवा मौजूद था। वही युवा आने वाले वक्त में जिसके कांधे पर इस देश का भविष्य है, आने वाले वक्त में उसको इस देश की कमान संभालनी है। और 24 घंटे भी अभी बीते नहीं है, उत्तर प्रदेश के भीतर अलग अलग जिलों में जो भी नजारा आपको देखने को मिला, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कहीं पर बीएसपी के भी कुछ कार्यकर्ता नजर आ गए, कहीं हो सकता है आपने कुछ कांग्रेसियों को भी देखा होगा। युवाओं चेहरों की तादादों को पढ़ना शुरू कीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि वह सड़क पर क्यों था, वो नारे क्यों लगा रहा है। इस देश के भीतर में क्या मौजूदा सच सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और चुनाव है, और जैसे ही इसका जिक्र होगा तो इस देश के युवाओं का भविष्य आने वाले वक्त में सिवाय राजनीति के और कुछ भी नहीं। सच यह है, इस देश के भीतर में युवाओं के सामने सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसीलिए आज संवाद उन्हीं युवाओं से जो राजनीतिक पार्टियों में नेताओं के पीछे खड़े होकर नारे लगाते हैं, उन्हीं युवाओं से जो बूथ पर बैठकर लोगों के वोट को पड़वाने पहुंच जाते हैं, जिससे एक दिन का मेहनताना उनको मिल जाएगा। उन्हीं युवाओं से बात जिन्होंने 10वीं पास की, जिन्होंने 12वीं पास की, जो ग्रेजुएट हो गए, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, जो प्रोफेशनल्स हो गए, आज उन्हीं युवाओं से बात करने की इच्छा है। वजह बहुत साफ है। याद कीजिए 70 और 80 के दशक में कम से कम भारत के सिल्वर स्क्रीन पर एक एंग्री मैन तो घूमता था। सलीम जावेद ने सिनेमाई स्तर पर इस देश के युवाओं के भीतर के गुस्से को सिल्वर स्क्रीन पर उभार दिया था। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या इस देश के युवाओं के सामने सिवाय सियासत के और सियासी गुलाम बनने के कुछ भी नहीं है। और सियासी गुलाम भी इसलिए बन रहे हैं कि वो जान चुके हैं सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जो भी नाम लेते हैं इस देश के भीतर में ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लास, क्या उनमें शामिल युवाओं की तादाद कितनी बड़ी स्थिति में बेरोजगारी का दंश लगातार झेल रही है, क्या ओबीसी नेताओं ने सोचा? और जब केंद्र सरकार ने बताना शुरू किया कि हमने तो ओबीसी को अपने साथ शरीक कर लिया है, तो भी एक शोर मचा, क्या वाकई उनके पास रोजगार है? ध्यान दीजिए, इस देश की सियासत बड़ी महीन लकीर खींचती है। चाहे वो दलित का मसला हो, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब का मसला हो, एससी एसटी या फिर दूसरे पिछड़े तबके का जिक्र हो, या फिर ओबीसी में एक तरफ यादव को खड़ा कर दीजिए और दूसरी तरफ बाकी जातियों की स्थिति किसी की कुछ नहीं बदली। हर के सामने, हर युवा के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, वह राजनीति में शामिल हो जाए, उस दौड़ में शामिल हो जाए जिसका आगे पीछे कुछ भी नहीं है सिवाय इसके इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर तक की लूट है। हमें लगता है कि आज सरकारी दस्तावेजों के जरिए इस देश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो तकरीबन 997 इस देश भर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, बच्चा जैसे ही 10वीं पास करता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के दफ्तर में पहुंचकर फॉर्म भरता है। उस फॉर्म को भरने के बाद उसके भीतर एक उम्मीद जागती है कि हो सकता है आने वाले वक्त में उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए नौकरी मिल जाए। 12वीं पास करता है तो एक दूसरा फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें लिखना पड़ता है अब हम 12वीं पास हैं। डिप्लोमा करता है तो उसका जिक्र करना पड़ता है, बीए कर लेता है तो उसका जिक्र करना पड़ता है, पीजी कर लेता है तो उसका जिक्र कर लेना पड़ता है। लेकिन जो जिक्र होते चला जाता है उसकी तादाद इस देश के भीतर करोड़ों में है। नौकरियां क्या लाखों में भी दी गई। और अगर हम उसको भी कैटेगराइज करना शुरू कर दें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के डाटा के मुताबिक ही, इस देश के भीतर में जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने दरअसल इस देश में 2018 के बाद कोई डाटा रिलीज नहीं किया है। लेकिन 2018 तक का भी सरकारी डाटा इस देश के युवाओं को घबरा देने के लिए काफी है। उनके सामने कितनी मोटी दीवार इस देश में खड़ी कर दी गई है, कोई सीधे चलोगे तो दीवार से टकरा जाओगे और फिर कहीं के नहीं रहोगे। दाएं और बाएं राजनीतिक पार्टियां हैं, इधर जाओ या उधर जाओ, ये सोचते हुए जाओ कि नारे तुमको लगाने होंगे
और उन्हीं नेताओं को तुमको जिताना होगा जिन नेताओं ने इस देश के युवाओं के सामने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमें लगता है कि जो 24-48 घंटे पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नजारा था, बात आज वहीं से शुरू की जाए। उत्तर प्रदेश के युवाओं से ही बात शुरू की जाए, जो लगातार अलग अलग जगहों पर अपने रोजगार को लेकर रैलियां निकालते हैं, नारे लगाते हैं, लाठियां भी खाते हैं, पानी की धार भी सहनी पड़ती है, कहीं कहीं आंसू गैस के गोले भी छूट जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच रोजगार नहीं मिलता। तो सच क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, जो कि इस देश में 1000 दफ्तरों को खोले हुए है। आज हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप किस तरीके से प्रोफेशनल होकर दरवाजा खटखटा रहे हैं और रोजगार ठप पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर में 2018 में जो बेरोजगार लोगों ने फॉर्म भरे, उनकी संख्या थी 21,39,000। आज की तारीख में यानी 2021 के फरवरी में यह बढ़कर तकरीबन 82 लाख हो गई। अगर यह स्थिति इस तेजी से बढ़ चली है तो इसका मतलब क्या है और इसके भीतर का सच क्या है? सच यह है कि इस देश के भीतर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितनी बड़ी तादाद में युवा इस उम्मीद से फॉर्म भर देता है कि दरअसल इसके बाद कोई ना कोई इस देश में तो नौकरी निकलेगी और उसके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। हकीकत जानिए, सारे दरवाजे या तो सोची समझी रणनीति के तहत या फिर एक साजिश के तहत इस देश की सियासत ने युवाओं के सामने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब ये युवाओं को तय करना है कि वह दरअसल किस दिशा में जाएंगे। राजनेताओं के पीछे, राजनेता शब्द ठीक नहीं है, इन नेताओं के पीछे खड़े होकर नारे लगाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी को जिताएंगे, उसमें से जो दिहाड़ी मिल जाएगी, जो थोड़ी बहुत मलाई मिल जाएगी सत्ता की, उसे देखेंगे, या फिर आने वाले वक्त में वह भी तो बड़े होंगे और यह जो नेता है यह भी तो बुजुर्ग होंगे। तो रास्ता आगे निकलेगा कैसे? और अगर अंधेरा इतना घना है, जब कोई विजन किसी पॉलिटिकल पार्टी और नेता के पास पच नहीं पा रहा होगा, तब स्थिति कितनी भयावह होगी जब उसी अंधेरे से निकलकर इस देश के भविष्य को आप संभालने निकलेंगे। यह कल्पना इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में सिर्फ 2017 में 12,93,000 लोगों ने, 2017 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस वक्त योगी सरकार आई थी, नई थी, रोजगार का जिक्र उसने किया था। 2017 में सबसे ज्यादा 12,93,500 लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फॉर्म भरा। नौकरियां जो मिली वो सिर्फ 10,400 को मिली, यानी फॉर्म भरे गए 12,93,500 और नौकरी मिली सिर्फ 10,400 को, बाकी बेरोजगार रह गए। 2018 में बहुत कम फॉर्म भरे गए, एक लिहाज से सिर्फ 3,24,000 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फॉर्म भरे गए, नौकरियां सिर्फ 400 लोगों को मिली। और 2018 के बाद से नौकरियों का मिलना एक तरह से बंजर जमीन और सूखे की स्थिति आ गई। उत्तर प्रदेश में उसके बाद 100 की नौकरी भी किसी को मिल पाई हो, यानी 100 का आंकड़ा भी छू पाए हो, यह भी नहीं हो पाया। 2018 आखिरी था जब 400 लोगों को नौकरी मिली थी और फॉर्म भरे गए थे 3,24,000।